श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। वैसे तो मेरी लाइफ स्टाइल सिंपल है, लेकिन फिर भी समय के साथ थोड़ी अपग्रेड हो गई है। अब लग रहा है कि उसको मेंटेन करने के लिए कमाते ही रहना पड़ेगा और पैसे कमाने की झंझट जीवन पर्यंत चलेगी। इसका क्या उपाय है? श्वेतांबरी जी, इसका उपाय नहीं ढूंढना है, इसका एक ही उपाय और कमाइए। आपको कम से कम अस्तित्व ने उपहार दिया है कि आप ऐसा कर सकती हैं। आपको योग्यता दी है, कुशलता दी है, अवसर दिया है। आप उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास अवसर नहीं है, या योग्यता नहीं है, या कुशलता नहीं है, या योग्यता और कुशलता है और अवसर नहीं है। किसी के पास अवसर है तो कुशलता नहीं, सारा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आपके पास तो अस्तित्व ने पूरा पैकेज दिया है। एक तो आप कुशल हैं, योग्य हैं, ठीक है, इतना बड़ा उपहार है, उसके लिए आप अनुग्रहित रहिए। और फिर अवसर भी दिया है कि आप चाहें तो उस अपनी आर्थिक समृद्धि को एक व्यापक रूप दे सकते हैं तो दीजिए, निसंकोच दीजिए। और उसके साथ ही आपको एक संतुलित प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व दिया है, जिसको आपने बड़ी विनम्रता से लिखा कि थोड़ी अपग्रेड हो गई है लाइफ स्टाइल। थोड़ी या ज़्यादा का मसला नहीं है, लाइफ स्टाइल भी जो है ना, वो जीवन के लिए आज के वक्त में आवश्यक है। हम लोग जैसे समय में रह रहे हैं, हम लोग अब बिल्कुल प्राचीन काल में नहीं रह रहे हैं, तो बहुत सारे संसाधनों का होना आवश्यक भी बनता है। तो उनका एक अनिवार्य उपयोगिता की तरह आप देखें, और वो देखने की क्षमता भी आपको अस्तित्व ने दी है। आप ये भी तो देखिए ना, जिसको मैंने बार बार बोला है, बहुत ही अलग अलग ढंग से मैंने बोला है कि धन जीवन में आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति को देखना क्या है, धन की उपयोगिता भी और व्यर्थता भी, यूटिलिटी भी और फ्यूटिलिटी भी। जीवन में धन का और ध्यान का, दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। ध्यान है एक अंतर्दृष्टि और समझ, धन संसाधन की चीजें। और कमाते ही रहना पड़ेगा का जो मसला है, इसको बोझ की तरह मत लीजिए। कई लोग, हजारों लाखों लोग ऐसे हो सकते हैं जो और चाहते हैं करना, कर ही नहीं पा रहे। वो क्या करें? और फिर धन उन लोगों के पास इकट्ठा हो जिनके यहाँ इनकम टैक्स रेट डाले, और जैसे अपने यहाँ भी देखिए, हमारे पड़ोस में हुआ, पड़ोस के शहर में, और बस मशीनें लगा के काउंट किए जाएं और बक्सों में भर के सब ले जाए जाएं। करना क्या? वैसे धन का क्या करना है? लेकिन बेहतर हो कि धन का अंबार उन लोगों के पास हो जो समझदार हैं, संवेदनशील हैं, सृजनात्मक हैं, जो इस समाज में कुछ सार्थक योगदान करना चाहते हैं। उनके पास धन का होना भी जरूरी है। तो केवल अपनी ही लाइफ के अपग्रेडेशन के लिए मत सोचिए कि हमारा काम चल जाएगा। अगर अस्तित्व ने आपको उपहार दे दिया है प्रतिभा का, कुशलता का, अवसर का, और धनोपार्जन को बड़ा करने का, तो करिए। अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए जिए। कई बार आप देखें कि हाँ, इस बात से कहीं कोई फर्क पड़ सकता है, तो आपके पास होगा ना, तभी तो फर्क आप डाल भी पाएंगे। आपके पास होगा ही नहीं तो फर्क भी क्या डाल पाएंगे? बहुत से लोग हैं जीवन में, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधन ही नहीं, कुछ नहीं कर पाते। तो इस बेचैनी को निकाल दीजिए। ये जो बेचैनी है ना, क्योंकि ये हमारे अंदर कंडीशनिंग के तौर से डाल दी गई है कि धन कमाना भी जैसे कोई बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है। बस लोग कहेंगे इसी में लगे रहोगे, माया में, बस धन, अंबार, नोट। डॉक्टर है तो फीस भी लेंगे, हाँ, सेवा भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। और फीस लेंगे, सेवा करेंगे, से भी ऊपर है अपनी कुशलता का योगदान देंगे। आप सोचिए, आपकी वजह से अगर, ऐसे तो लोग गिने भी नहीं जाएंगे, इतने आपके माध्यम से अच्छे होंगे, मैं ब्लेस करता हूँ,
लेकिन आप कल्पना करिए, उंगलियों पे गिनने वाले लोगों की जिंदगी भी आपके स्पर्श से बदल जाए और उसके एवज में आपने कितना भी धन लिया हो, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। तो अपने व्यवसाय को भी सेवा मान लीजिए, अपने व्यवसाय को भी एक अस्तित्व की सेवा मानिए। और सेवा क्या होती? सेवा ये नहीं कि जाके किसी के पैर दबा रहे हैं और फिर स्लम में हम कैंप लगा रहे हैं कि चलो अब यहाँ पे कैंप लगाते हैं, कुछ पट्टी वट्टी दवा ववा और सब बांट बूंट के आ जाते हैं। केवल वही सेवा नहीं, उसकी भी जरूरतें हैं, जिनको करना है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में सेवा वही है कि जब आप अपनी कुशलता का पूरा योगदान देते हैं और लोगों के जीवन में अंतर डालते हैं, आपकी वजह से लोगों के जीवन बदलते हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ऐसी कंफर्टेबल लाइफ थोड़े जीनी है कि बस हम जी रहे हैं और आराम से काम चल रहा है। कभी मान लीजिए आपकी ज़रूरत कहीं बड़ी दूर पड़ जाए, तो वहाँ जाने के लिए संसाधन भी तो होने चाहिए। आजकल देखिए हमारे समय में हम रह रहे हैं, दूरियां स्थान की नहीं है, दूरियां सारी इकोनॉमिक है, आर्थिक दूरियां हैं। हमारे पास जितना धन है दूरियां उतनी कम हैं। धन ना होने की वजह से दूरियां ज़्यादा हैं। पहले के वक्त में लोग शांत जिंदगी जीते थे। लाओ त्से जैसी बातें लिखते हैं ताओ के टाइम के, या वही बुद्धा का टाइम था, तो पैदल जा रहे हैं लोग, जंगलों में रुक रहे हैं, खा पी ले रहे हैं, पेड़ पौधे कंदमूल जो कुछ है, पहुंच रहे हैं साल 6 महीने में जाकर कुछ काम वाम कर लेते थे। हमारे पास वो डेटा नहीं है कि उस साल 6 महीने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। अगर हम बुद्धा की ही बात करें, वो पैदल पैदल घूम घूम के बेचारे यहाँ से वहाँ तक जाके अपना काम कर रहे हैं। और आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मैं उसको कभी बुरा नहीं कहता, लोग कहेंगे बताइए अब गुरुजी हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी तो पहुँच जाते हैं, ज़रूरत है, पैदल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, चलेंगे। तो इस सब के लिए तो संसाधन ही चाहिए होते हैं ना। और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए तो व्यक्तिगत जीवन में संसाधन जीवन को सरस बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। तो इसको बोझ की तरह मत देखिए। पहला तो यह है कि अवसर ही मिल गया, ये ना मिला होता तो आप क्या करती? अवसर ना मिला होता तो आप ना कुछ कर पाती। भारत जैसे देश में आप निगाह उठा के देखिए, कितने लोग कतार में खड़े हैं, अवसर नहीं मिल पाते। प्रतिभा कुशलता भी अवसर नहीं मिल पाते। और कई लोग अवसर मिलते हैं तो अवसरों का दुरुपयोग करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि वो लोग अग्रणी हों हर बात में, जिनका हृदय विशाल है, जिनको समझ है, जिनके भीतर एक जागृति आ रही है और उनके पास संसाधन हो, तो वो जीवन में मूलभूत अंतर डालेंगे और फिर अस्तित्व भी संभालेगा। ये मत सोचिए कि अस्तित्व संभालेगा नहीं। जिस दिन आपने अपने होने को ही एक सेवा मान लिया कि आपके होने की वजह से चंद लोगों के जीवन में तो मुस्कुराहटें आए, बस उस दिन अस्तित्व ने आपको गोद ले लिया, ये मान लीजिए श्वेतांबरी जी। और फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी। फिर इस कुशलता, इस प्रतिभा का क्या करेंगी जो उसने आपको वरदान में दे दी है? तो उसको जाया तो नहीं करना है, उसको वेस्ट तो नहीं करना है, तो उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग करिए, कॉन्फिडेंट रहिए और इसका कोई अपराध बोध अपने ऊपर मत रखिए कि मैं पैसे कमाने के लिए हूँ क्या। हाँ, तो क्या समस्या है? इसमें समस्या क्या है? जीवन चलता है धन से, आवश्यक है, अनिवार्य है। सदुपयोग करिए उसका सदुपयोग ही धन को एक आयाम देता है। और स्पिरिचुअल पर्सन वही है जो उस बिंदु को पहचानता है कि यहाँ पर धन व्यर्थ हो जाता है और यहाँ पर वो सार्थक है। बस उस व्यर्थता और सार्थकता के संतुलन को समझकर जीना ही एक जागृत जीवन है। तो मैं तो आपको ब्लेस करता हूँ। आपके यहाँ भी अंबार लगे, आपके यहाँ भी बक्सों में भर भर के, दूसरे ना ले जाएं, कम से कम आप ही ले जाएं बक्सों में भर के कहीं पे।